हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बहुत होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया 25,000 टन सोना है भारतीय महिलाओं के पास। अमेरिकी रिपोर्ट सुन चीखा पाकिस्तान। 25,000 टन! एक बार ये माइंड में, एक बार जबान एकदम हिलती है। एक टन में पता नहीं यार ये कितने किलो होते हैं, हमें भी नहीं पता। एक टन में 1,000 किलो होता है, इस तरह होता है यार सारी मतलब बातें 25,000 टन। ये पाकिस्तान भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड का 60 टन है। टोटल 60 टन, सिर्फ 60 टोटल हमारे पास है। ये 25,000 टन है। 25,000 टन भारत के सिर्फ महिलाओं के पास सोना है। ये अमेरिका की रिपोर्ट आई है जिससे आसान भाषा में बोल सकता हूँ, दुनिया के तकरीबन 80% देश में ला लो, इतना इंडिया के उनका पास है। सोना नहीं होगा जितनी इंडिया की औरतों के पास है। ये तो औरतों के पास है, जो हाँ। मंदिरों में है, जो इंडिया के अपने वो पास नहीं, है, सिर्फ कितना औरतों है? की रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान हिल गया। तो क्या सीन है, देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं। स्टार्ट। कई रातों से पाकिस्तान चैन से सो नहीं पा रहा। जब से पाकिस्तान को हिंदुस्तान की गोल्ड पावर के बारे में पता चला है, पाकिस्तान मौलानाओं को, पाकिस्तानी जनता को यकीन नहीं हो रहा। जिस हिंदुस्तान को इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा है, अंग्रेजों ने लूटा है, उस भारत के घरों में, मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। ये मामला कुछ और है, और ये है कि गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ। 25,000 टन ऑफ गोल्ड, 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है। पर ये इसी कारण जो भारत है वो इस वक्त बहुत बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर है। उसके घरों में सोने के ढेर लगे हुए। अब आप ये देखें कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो मंदिरों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड जो आप बता रहे हैं, वो तो उसको शामिल ही नहीं किया गया। दोस्तों, 45 ट्रिलियन डॉलर का सामान लूट कर लेके गए थे अंग्रेज हमारे देश से, और उससे पहले भी कम से कम 10-12 ट्रिलियन का सामान जो है, गोल्ड जो है, वो मुगल लूट के गए थे। उसके बाद भी आज भारत दोबारा से वही सोने की चिड़िया बन गया है। और आप देख लीजिए, लंदन कंगला हो चुका है, इंग्लैंड, और अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। दोस्तों, भारतीयों का जो वो है ना, आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इनको कोई नहीं रोक सकता है विश्व गुरु बनने से। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये हमारी नियति है, हमें बनना ही बनना है। जो हमसे जिसने लूटा था वो सब वापस आएगा। आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे सब वापस आएगा। हमारा कोहिनूर भी आएगा वापस, ये भी आज आपको बता देता हूँ। भले ही टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आएगा। और उसके बाद हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम क्या है। लेकिन अब हम पीछे नहीं रुकेंगे दोस्तों, और हम चलते जाना है। दुनिया का विश्व ताकत बनना है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एक रिपोर्ट सामने आई है, और रिपोर्ट ये है कि दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं, उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। भारत में कितना ज्यादा गोल्ड है और वहां की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। HSBC की ये रिपोर्ट कही जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि $750 बिलियन इन जस्ट 1 ईयर इंक्रीज्ड। वो किस में और कैसे? कहा जा रहा है कि इंडियाज गोल्ड स्टैश फ्यूल्स मासिव हाउसहोल्ड वेल्थ गेन, बीट्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। और आपको पता है कि वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कौन से हैं जिनको बीट कर दिया है भारत के गोल्ड ने? वो भी हम आपके सामने रखे देते हैं। आप वो सुन के आपको पता चलेगा कि ये क्या है मामला।
तो ये जो गोल्ड का है चक्कर, और भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। ये मामला कुछ और है, और ये है कि गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, वो सबके पास में सोना इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। कैन यू इमेजिन? देखें, एक अपना अलग तरह की जो है ना, ये वो है, क्या कहना चाहिए, एक उनकी ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है सर, ये जो है ये उससे आगे इसलिए बढ़ चुका है कि कहा यह जा रहा है कि ये सेविंग्स भी तस्वर की जाती हैं। जो इन्फ्लेशन आती है, कोई क्राइसिस ऐसा आ जाए, उसमें ये गोल्ड ना सिर्फ ये कि फैमिलीज के काम आता है जो कि जिनके पास ये है, बल्कि वो इसको अपने कंट्री का भी एक एसेट के तौर पर समझते हैं और रखते हैं कि कोई बड़ा अगर क्राइसिस आ गया, कोई ऐसा डेफिसिट आ गया, कोई ऐसा, देखिए ना दुनिया की जो है वो चलती रहती इकोनॉमी डाउन, तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आता रहता है। अब तो ऐसे हालात रहते हैं, जंगे वंगे चल रही हैं और बहुत कुछ, तो वो लोग ये समझते हैं और भारत भी ये समझता है कि उसके घरों में जो सोना और गोल्ड है वो उसके कंट्री का भी एसेट है कि वक्त इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये गोल्ड बड़ा फायदे का होता है भाई, मतलब बड़े बड़े जो बैंक हैं जब उनके करेंसी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है ना, गिरती है, हाँ। लोग गोल्ड स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। गोल्ड का फायदा ये है। अब गोल्ड की कीमत कहाँ चली गई है? पाकिस्तान में 3,30,000 रुपए तोला हो गया, एक तोला 3,30,000 रुपए का। खुद अंदाजा लगा ले इस बात से। और सबसे बड़ी बात यार, जितना फॉरेक्स रिजर्व है मुफ्त दुनिया के टॉप के 10 बैंकों का, हाँ। बल्कि उससे ज्यादा का, अमेरिका के बैंकों को मिला के मतलब सोना उससे जिनके ज्यादा पास इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं, गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व सो मतलब उससे ज्यादा इंडिया की सिर्फ औरतों के एक साल में 750 बिलियन डॉलर का यार, मतलब बिलियन डॉलर था या बिलियन रुपए था? बिलियन बिलियन रुपए था या जो वो कुछ। इंक्रीज हो रहा है पैसा। बहरहाल इतना पैसा है भाई, 2 दफा पाकिस्तान खरीद लो, हाँ। नहीं फिर भी बच जाएंगे भाई। मंदिरों शंदरों का मिला मिलो के, मतलब भी मैं बात पूरी है। बात कर रहा फिर भी हूँ। भाई इतना बात है। पैसा सिर्फ, इतना गोल्ड सिर्फ औरतों के पास है। सही बात है, सही बात है। मतलब दुनिया के यही कह सकते हो कि अगर सारे सोना मिला लिया जाए, मंदिरों का भी, औरतों का भी, इंडिया का रिजर्व भी, दुनिया के 80% देश आप भाई उनका फॉरेक्स रिजर्व सारे मिला मिलू के सारा कुछ कर लो, दुनिया के यही समझो कि 60 to 80% इंडिया के पास होगा। सही बात है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कह रहा है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।